यहाँ पे बीप बज रहा है, यहाँ पे बीप बज रहा है। देखो तो अगर कैपेसिटर कौन सा है, बक कैपेसिटर है, और बीप के साथ दोनों साइड बीप तो बज रहा है, लेकिन 30+ GR है तो उसको हम गुड कंडीशन में मानेंगे, खराब नहीं मानेंगे जब ये दोनों साइड से बीप करता होगा। ठीक, ये इसकी टेस्टिंग की बात हो गई। ठीक है, कैपेसिटर की पे चेक करें तो यहाँ पे बीप मिल रहा है और यहाँ पे GR मिल रहा है, तो अभी हम इसको क्या बोलेंगे भाई, ये पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, आगे जो भी भाई मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस तक, सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर तक, ब्लैक पेस्टेड से वाइट पेस्टेड डुअल डेकर तक कंप्लीटली, वो भी छोटी सी फीस में 100% गारंटी के साथ, तो हमसे अभी संपर्क करें। 1 जून बैच के लिए सीट बुकिंग चल रही है। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों मैं हूं कारी मुबशिर अली और आप तो जानते ही हैं MNZ मोबाइल इंस्टीट्यूट जो कि अपना ज़िला बरेली यूपी में है। मैं अपने फ्रेशर स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छी सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं, पार्ट बाय पार्ट। जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, जो सीखना चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग, जो कंपोनेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उनकी टेस्टिंग को नहीं जानते हैं, ठीक है, लाइनों के बारे में नहीं जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट क्या है, आपको सारी चीज़ें थियोरिकली प्रैक्टिकली देंगे, वो भी फ्री में। और अगर आप बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो तो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच दोनों तरीके से चलता है, आप ज्वाइन कर सकते हो। 1 महीने का कोर्स है, 100% आपको कामयाब बनाया जाता है। एक एडवांस लेवल पे आपको कोर्स कराया जाता है। अभी 1 जून के लिए बैच बुकिंग, सीट बुकिंग चल रही है। ठीक है, तो देखिए, जब कोई भी फ़ोन आपके पास में आता है, ठीक है, तो फ़ोन क्या होता है भाई, इस तरह से एकदम बंद फ़ोन होता है जब आपके पास में आता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस फ़ोन का ये जो ढक्कन है, ये जो पैनल है, ठीक है, बैक पैनल, इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, एक टेक्नीशियन क्या करता है, इसको रिमूव करता है। सही, इसको रिमूव करने के बाद, इसको निकाल देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से फ़ोन आ जाता है। ठीक है, ये होता है इसका बोर्ड, इसको बोलते हैं PCB या मदरबोर्ड। ठीक है, अभी इसमें आपको ढेर सारी आईसियाँ नज़र आती हैं, इसमें ढेर सारे कंपोनेंट्स नज़र आते हैं, कौन सी आईसी क्या काम करती है, कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या टेस्टिंग्स हैं, सारी चीज़ें पार्ट बाय पार्ट में आपके लिए लेके आऊँगा और एडवांस भी बीच बीच में लाता रहूँगा, तो चैनल से जुड़े रहें। ये वीडियो खास तौर पे उन भाइयों के लिए है जो एकदम फ्रेशर हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इस एक अभी यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको एक बोर्ड नज़र आ रहा है, वो है एक 5G फ़ोन का बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें किसी भी फ़ोन के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कंपोनेंट यूज़ होते हैं, पहले नंबर पे उनको कहते हैं कैपेसिटर, उसके बाद रजिस्टर। ठीक, तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, कैपेसिटर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो बोर्ड के अंदर जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ब्राउन कलर में, जितने भी आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं भाई, कैपेसिटर हैं। इनके कलर से ही आप पहचानोगे कैपेसिटर हैं। जिनमें 4 पॉइंट नज़र आ रहे हैं इनको कहते हैं टर्मिनल कैपेसिटर, जिनमें 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं इनको कहते हैं नॉर्मल कैपेसिटर। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, कैपेसिटर हैं। किसी भी 4G 5G फ़ोन के अंदर जो कैपेसिटर यूज़ होते हैं वो नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं, यानी उनमें कोई भी माइनस प्लस नहीं होता है। इन नॉन पोलर कैपेसिटर्स को आप कहीं भी घुमा के, उल्टा करके, सीधा करके लगा सकते हैं। ठीक, तो बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में कितने तरीके के कैपेसिटर यूज़ होते हैं, 3 कलर के, 3 कलर। पहला आपके सामने है ब्राउन कलर, दूसरा ग्रे कलर सुरमई टाइप का, इस तरीके से यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। ठीक है, तीसरा वाइट कलर, क्या है, वाइट कलर। मैं यहाँ पे वाइट भी आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये वाइट कलर के हैं। दूसरे बोर्ड में देखें 12C का बोर्ड है, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये जो ब्राउन कलर में, ये सब कैपेसिटर हैं। लेकिन ये जो कॉइल के नीचे छोटा सा लगा है वाइट, ये भी कैपेसिटर है। ये जो वाइट लगा है ये भी कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा है ग्रे कलर का, सुरमई टाइप का, ये भी कैपेसिटर है। तो अभी तक हमने ये जाना है कि फ़ोन के अंदर ये कैपेसिटर होते हैं 3 कलर के, सभी 4G 5G फ़ोनों में, ब्राउन कलर, ग्रे कलर और वाइट कलर। ठीक है, ये बोर्ड में हम पहचान लेते हैं। कैपेसिटर 99% पैरेलल में लगाए जाते हैं। ठीक है, अब पैरेलल और सीरीज को मैं प्रैक्टिकल में यहाँ पे समझा दूंगा। अभी प्रैक्टिकल जब मैं बताऊंगा तो वहाँ पे पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है, वो भी आपको बताऊंगा। अभी आगे चलते हैं। अभी बात करें, ये तो बोर्ड में पहचान होगी कैपेसिटर की कि भाई ये कैपेसिटर है। नॉर्मली कैपेसिटर क्या करते हैं, फिल्टरिंग करते हैं, यानी जो डीसी करंट होता है, डीसी वोल्टेज होता है, जिससे फोन चलता है, उसको प्योर बना के आईसीयू तक आगे भेजते हैं। ठीक है, अगर प्योर नहीं होगा करंट तो आईसी खराब हो सकती है। ठीक है, अभी लेआउट मतलब इसका एक्सरे।
तो लेआउट में हम कैसे पहचानेंगे, तो लेआउट के अंदर जहां जहां आपको सी लिखा हुआ नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है सी 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 सी, तो लेआउट में किससे पहचानते हैं, सी से, यानी कैपेसिटर का डिनोटिंग लाइटर जो है वो सी है। जहां भी सी सी लिखा होगा ये लेआउट है। डीपली जानने के लिए तो आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, लेकिन एक सरसरी नजर आपको मैं यहाँ काफी कुछ बता रहा हूँ, तो ये सी से आप पहचान लेंगे। इसके अलावा तीसरी चीज होती है स्कीमेटिक। स्कीमेटिक यानी डायग्राम। डायग्राम में कैपेसिटर कुछ इस प्रकार का नजर आता है, ठीक है, इस प्रकार से डायग्राम के अंदर जो है वो कैपेसिटर आपको नजर आता है। तो अगर हम डायग्राम के अंदर बात करें तो यहाँ पे भी सी लिखा हुआ है, सी से आप पहचान लोगे कि ये क्या है भाई, कैपेसिटर है। दूसरा, ये जो सिंबल होता है, ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है ये कैपेसिटर का सिंबल है। इस सिंबल से भी आप पहचान सकते हो कि ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर का सिंबल इस तरीके से क्या है, ये रहा करता है, ठीक। तो दो चीजें हो गई। तीसरी चीज कैपेसिटर की वैल्यू। मोबाइल के अंदर जो भी, वैसे तो 5 वैल्यू के कैपेसिटर होते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है कैपेसिटर की वो होती है फैराड, फिर मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड। लेकिन मोबाइल में सभी 4G 5G फोनों के अंदर जो कैपेसिटर्स यूज होते हैं वो 3 तरीके की वैल्यू के होते हैं। सबसे मेन होता है आपका UF। UF मतलब माइक्रो फैराड। ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू है 2.2 माइक्रो फैराड, ठीक है। तो पहली कौन सी कैटेगरी होती है, UF यानी माइक्रो फैराड। एक इस वैल्यू के कैपेसिटर फोन में यूज होते हैं। दूसरी वैल्यू के कैपेसिटर यूज होते हैं NF। यहां पे देख रहे हो, यहां पे जो कैपेसिटर आपको नजर आ रहा है ये कितनी वैल्यू का है, 100 NF लिखा है, यानी 100 नैनो फैराड में इसकी वैल्यू है, ठीक। दो, तीसरा कैपेसिटर जो फोन में यूज होता है वो होता है PF। उस पर लिखा होगा PF यानी पिको फैराड। तो 3 तरीके की वैल्यू होती है कैपेसिटर की। पहली वैल्यू माइक्रो फैराड, दूसरी नैनो फैराड, तीसरी पिको फैराड, ठीक है, फोन के अंदर। ये तो हो गई वैल्यू की बात। अभी बात करें सीरीज और पैरेलल की, तो यहां पे आप देख रहे हो ये 3 कैपेसिटर जो यहां पे लगे हुए हैं, ठीक है। इनकी कैपेसिटर की ऊपर वाली साइड जो है एक लाइन से कनेक्ट है जो कि VIO 1.8 वोल्टेज की लाइन है। IC से कनेक्ट है ये लाइन, पावर IC से कनेक्ट है ये लाइन, ठीक है। तो ये लाइन किससे कनेक्ट है भाई, पावर IC से, यानी PM से कनेक्ट है, ठीक है। तो इस लाइन में क्या मिलेगा, GR मिलेगा। लेकिन कैपेसिटर की जो दूसरी साइड है, यानी ये वाली जो साइड है, असल में कैपेसिटर क्या होता है, बीच में लेयर होती है, इसके दोनों हिस्से अलग अलग होते हैं, ठीक है। जब ये शॉर्ट हो जाता है तो ये कट जाती है, दोनों एक हो जाते हैं, बीप करने लगता है। तो अब इसकी ये वाली साइड, इसकी भी ये साइड, यहां पे अगर आप देखो तो एक सिंबल आपको नजर आ रहा है जो कि ग्राउंड का सिंबल है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हर वो कंपोनेंट जो एक साइड से GR और एक साइड से ग्राउंड बीप बजेगा उसको हम बोलेंगे पैरेलल, ठीक है। ये पैरेलल में लगा हुआ कंपोनेंट है, ये सारे पैरेलल में, ठीक है। अगर इसके यहां भी GR मिलता और यहां भी GR मिलता, GR मतलब ग्राउंड रीडिंग यानी वैल्यू, ठीक है, मिलती, तो हम इसको मानते कि भाई ये क्या है, सीरीज में लगा है, ठीक। यानी वो कंपोनेंट जो दोनों साइड से GR दे उसको बोलेंगे सीरीज। अभी अब वक्त है प्रैक्टिकल का। अभी प्रैक्टिकली इन चीजों को देखते हैं। मल्टीमीटर को लगा देंगे डायोड मोड पे, ठीक है। ये डायोड मोड आपको नजर आ रहा है, स्क्रीन पे भी डायोड आपको नजर आता होगा, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ पे क्या करना है, ये 2 प्रॉप्स हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे पैरेलल और सीरीज की, ठीक है। तो एक प्रॉप हम ग्राउंड कर देते हैं। अभी यहाँ पे हम चेक करें इस कैपेसिटर पे, तो भाई एक साइड बीप मिल रहा है और यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे GR मिल रहा है। तो हम इसको बोलेंगे कि भाई ये कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। आगे हम बढ़े, इस पे चेक करें तो यहाँ पे बीप मिल रहा है और यहाँ पे GR मिल रहा है। तो अभी हम इसको क्या बोलेंगे, भाई ये पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। आगे हम चेक करें इस कॉइल पे, तो यहाँ पे बीप मिल रहा है और यहाँ पे, ये तो ग्राउंड से लगाया गया होगा, एक मिनट रुको, यहाँ पे देखो ये हमें क्या मिल रहा है भाई, GR मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे। और इसकी दूसरी साइड पे अगर हम चेक करें तो यहाँ भी GR मिलेगा, हमें प्रॉप नहीं लग पा रही, देखो मिल रहा है GR, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये सीरीज में लगा हुआ है, यानी दोनों साइड से GR मिलेगा तो सीरीज, एक साइड बीप एक साइड GR मिलेगा तो पैरेलल, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात करते हैं कैपेसिटर सही है क्या खराब है। तो मल्टीमीटर को डायोड यानी बजर रेंज पे लगा देना है, बीप बजना चाहिए, ठीक है। अभी अगर कोई कैपेसिटर दोनों साइड से बीप कर रहा है, मान लो ये कैपेसिटर है, ये इधर से भी बीप कर रहा है, इधर से भी बीप कर रहा है, तो इस कैपेसिटर को बाहर निकालना पड़ेगा, ऐसे करके इस बाहर निकालना पड़ेगा। और बाहर निकालने के बाद अब इसको क्या है, चेक करना पड़ेगा कि भाई ये जो कैपेसिटर दोनों साइड से बीप कर रहा था बोर्ड में लगे हुए, अभी क्या कंडीशन है, ठीक है। हमने ये कैपेसिटर निकाला है बाहर, देखो ये
अभी क्या करना है, दोनों प्रॉब्स के ऊपर रखना है ऐसे करके, इस तरीके से ऐसे। अब देखो ना कोई GR आ रहा है ना कोई बीप, इसका मतलब ये ठीक है सही है, गुड कंडीशन में है। अगर बीप बजता तो ये खराब होता, और अगर कुछ GR मिलता तो भी ये खराब होता। यानी चाहे GR मिले तो भी खराब, बीप बजे तो भी खराब। GR मिले तो हाफ शॉट है, खराब है, बीप मिलेगा तो फुल शॉट है तो भी खराब है। लेकिन कैसे चेक होगा, बोर्ड से बाहर निकालने के बाद। और बोर्ड से बाहर कब निकालना पड़ेगा, जब ये दोनों साइड से बीप करता होगा। ठीक, ये इसकी टेस्टिंग की बात हो गई। ठीक है, कैपेसिटर की। अभी हम अगर एक बात और यहाँ पे ऐड कर दें, खास तौर पे बक कैपेसिटर के बारे में। हर फोन में आपको इस तरीके से झुंड में बक कैपेसिटर देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे झुंड में। ठीक है, तो अगर इस तरीके से झुंड में आपको कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं और वहां पे कुछ कैपेसिटर जो है बीप कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे बीप बज रहा है, नहीं GR मिल रहा है, यहाँ पे बीप बज रहा है, यहाँ पे बीप बज रहा है, यहाँ पे बीप बज रहा है। देखो, लेकिन बीप के साथ में कितना GR आ रहा है भाई वहां पे, अगर आप देखो तो बीप के साथ में GR आ रहा है। ठीक है, तो अगर कैपेसिटर कौन सा है, बक कैपेसिटर है, याद रखना, बक लाइन का कैपेसिटर है और बीप के साथ दोनों साइड बीप तो बज रहा है, लेकिन 30+ GR दे रहा है, 80, 90, 100 ऐसे GR आ रहा है, तो उसको हम गुड कंडीशन में मानेंगे, खराब नहीं मानेंगे। ठीक है, कैपेसिटर चाहे दोनों साइड से भी बीप करे तब भी उसको, बोर्ड में अगर लगा हुआ है तो वो खराब नहीं है, उसको बाहर निकाल कर ही चेक करना होगा। ठीक है, तो ये कैपेसिटर पे आज का ये वीडियो था जो मैंने आपको दिया। आई होप आपको ये पसंद आएगा, जो फ्रेशर भाई हैं हमारे, और वीडियो को शेयर भी करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं सारे कंपोनेंट्स के बारे में और सभी ICओ के बारे में, मल्टीमीटर के बारे में सारे धीरे धीरे ऐसे पार्ट लाता रहूं, तो बस आपके जो कमेंट है वही मेरे लिए क्या है, सपोर्ट रहेगा। और अगर आप कमेंट करोगे तो मैं समझूंगा कि आप लोग पसंद कर रहे हो, और मैं ऐसे ही थियोरिकली भी प्रैक्टिकली भी एक एक करके पार्ट लाता रहूंगा, इसमें आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बाकी जो भाई बेसिक से एडवांस तक ऑनलाइन ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, U5 बॉक्स, JTAG सभी कुछ सीखना चाहते हैं, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। 1 जून बैच के लिए अभी सीट बुकिंग चल रही है।